जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप सभी को श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाए, बस इसी भाव से सांसारिक एवं आध्यात्मिक शोध के दौरान जो अकाट्य निष्कर्ष प्राप्त हुआ, यह परम कर्तव्य है कि इन सभी निष्कर्षों से आप अवगत हो लें, क्योंकि यह शोध कार्य किसी कल्प में, किसी युग में कटने वाला है ही नहीं और प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगा। तो मित्रों, 118 एलिमेंट्स, नेचुरल और सिंथेटिक, जिनसे यह शरीर मानव पिंड बना हुआ है, और जहाँ तक स्थूल तत्व की सीमा है, वे सभी इसी पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट से बने हैं। तो सर्वप्रथम यह जान लें कि इन तत्वों में आवेश तो है। इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। प्रोटॉन पर भी ठीक इतना ही आवेश है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है। और भी जितने कण हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, तमाम, तो इनमें आवेश तो है लेकिन चेतना नहीं है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से इसका प्रमाण ले लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी स्कूल ऑफ मेडिसिन में शोध के दौरान मनुष्य के कोशिकाओं में पाए जाने वाले संपूर्ण जीन्स यानी सूत्रों का विश्लेषण किया गया। संख्या में 48,804 सूत्र रहे, यानी 48,804। तो इन सूत्रों में अनेकों गुण तो पाए गए, लेकिन इसमें चेतना नाम की कोई वस्तु नहीं पाई गई। तो वह चेतना है क्या? आप इस शरीर के द्वारा जितना भी सोच लेते हैं, यानी सोच की जहां तक सीमा है, वह चेतना है। शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, वह चेतना है। यह जो आवाज निकल रही है, यह भी चेतना है। तो यह चेतना इन तत्वों में नहीं है। यह तत्व मिल करके चाहे अमीनो एसिड बना दें, प्रोटीन बना लें, एंजाइम्स बना लें, हार्मोन्स बना लें, फेरोमोन्स बना लें, तो ये वास्तव में अचेतन तत्व हैं, मीन्स अनकॉन्शियस। सो चार बातें हैं। एक, आपकी धारणा,
दूसरा कर्म, तीसरा कर्म फल और चौथा आसक्ति। तो यदि आपके भाव में ही यह अनित्य, परिवर्तनशील एवं नश्वर तत्व चेतन अनुभव हो रहे हैं या कोई रूप यह वास्तविक लग रहा है, तो यह धारणा भ्रम है। प्रभु श्री कृष्ण जी स्पष्ट कर देते हैं कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी निश्चित है। तो क्या भगवान निर्दयी है? तो नहीं, प्रभु परम कृपालु हैं और जन्म एवं मृत्यु यह चक्र तभी तक है जब तक आपके बुद्धि में सेवक भाव उत्पन्न नहीं हो जाता। तो सेवक भाव के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके पहले एक उदाहरण, जैसे आपका यह मित्र पूरा सूत्रों का विश्लेषण किया, वहां पर यह तत्व चेतना विहीन पाए गए। कोई भी ऐसा जीन्स नहीं है जो कि चेतना को, कॉन्शियसनेस को कोड करता हो। उसके बाद दूसरा उदाहरण ले ले कि सर्वाधार परमपिता परमात्मा जी का जब श्री रामा अवतार हुआ था और लीला हेतु समुद्र देव पर जब अग्नि बाण का संधान करते हैं, तो समुद्र देव साफ साफ कहते हैं कि प्रभु मेरी कोई भूल नहीं है। गगन समीरे अनल जल धरनी इनकर नाथ सहज जड़ करनी इनकर नाथ। वर्तमान बुद्धि का इस जगत में उपस्थित जितने भी राग हैं, इन सब से कुछ भी संबंध नहीं रहा मित्रों। इसलिए इस वाणी को पहले जान लें। गगन यानी आकाश, समीर यानी वायु, जल अनल यानी अग्नि, जल यानी वाटर पानी, और धरती, ये स्वभाव से ही जड़वत होते हैं। यानी इनमें चेतना नाम का कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मित्रों, यह बात सभी दिव्य गुणों के खान श्री शिव जी प्रमाणित किए हैं। अब यह जो पंच महाभूत है, इसको पैदा अविद्या रूपी शक्ति के द्वारा यह पैदा हुआ है। तो इसके जो कार्य हैं, इंद्रियों के विषय, जैसे
कान का विषय आवाज, शब्द, यह आकाश से उत्पन्न है। त्वचा यानी चमड़ा का जो विषय है, स्पर्श, यह हवा से उत्पन्न हुआ है। वैक्यूम में स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता। स्पर्श के अनुभव के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही नेत्र का विषय है रूप, चाहे वह अच्छी अच्छी सीनरी हो, या किसी नारी का स्वरूप हो, या कोई भी रूप हो, यह अग्नि का प्रोडक्ट है। तो रूप भी जड़वत है। और चौथा तत्व स्वाद, यह जल का प्रोडक्ट है। और पांचवा गंध, जो उसको आप नासिका से ग्रहण करते हैं, यह बिनु महि गंध की पावे कोई, यह धरती का तत्व है। तो ये दसों गगन, आकाश, समीर, हवा, अनल, अग्नि, जल और धरती, ये पांचों तत्व अविद्या के प्रोडक्ट है। और इन पांचों इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये दसों अविद्या के तत्व हैं। जिस मित्र की बुद्धि इन तत्वों में लिप्त रहेगी, वह अनादि ब्रह्म की उपासना कर ही नहीं सकते। तो अविद्या का ये 10 तत्व हैं। और प्रभु श्री रामा अवतार में स्पष्ट कर चुके हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यानी यह शरीर श्री राम जी की कृपा या बड़े पुण्य से ही किसी जीव को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। यानी आप मनुष्य हो, देवी देवता, किसी भी पद पर हो, यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि यह शरीर मात्र साधना के लिए है। और जब तक आपके एक श्वास में विषय, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषय का एक भी कण रहेगा, तब तक आप भोलेनाथ की उपासना कर ही नहीं सकते और मोक्ष सुख का आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो यह इस माध्यम से हुआ है। अर्थात अब यहाँ पर कुछ सुनना शेष नहीं रहा, न तो कुछ सुनाना शेष रहा, न तो कुछ जानना शेष रहा, और न तो कुछ जनाना शेष रहा। तो अहंकार प्रचंड है कि फिर आप क्यों बक रहे हैं? तो बक नहीं रहे हैं, यह अनुभव है।
और यह अकाट्य है, कल्याणकारी है। तो जब परमात्मा अवतार लेकर के चरित्र करते हैं तो यह बुद्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों से मुक्त है, फिर भी प्रभु के सेवा में पड़ा हुआ है। तो यह इसमें जहां तक बुद्धि आसक्त है इस पंच महाभूत में, वहां तक आप मात्र श्रम एवं चिंता, इन्हीं दो वस्तुओं की कमाई कर पाएंगे। शिव जी की उपासना के लिए परम पूजनीय, परम आदरणीय श्री पिताजी से कपट का परित्याग करना यह पहला कार्य है। अर्थात पहले जान ले कि यह कपट होता क्या है। सोच, कर्म और वाणी, थॉट, डीड एंड वर्ड्स, यदि आपके एक श्वास में भी अंतर है तो मित्रों इसे कपट कहते हैं। और कपट के रहते भगवान के भाव की उपासना कोई भी प्राणी कर ही नहीं सकता। तो जो भी मित्र अपने माँ को मैया कौशल्या जी का सम्मान देना चाहे, वह मैया कौशल्या जी की बाणी है कि पितु आयसु सब धर्म का टीका, यानी श्री पिताजी की आज्ञा का पालन करना, वो भी पवित्र भाव से दृढ़ अनुराग होना चाहिए। यही सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जो इस धर्म पर नहीं चढ़ा वह इस सृष्टि में मात्र कुटिलता का ही प्रचार प्रसार करेगा। अब यह विद्या का पहला ज्ञान है कि पितु आयसु सब धर्म का टीका। और यह विद्या, यह अविद्या के द्वारा प्रेरित नहीं होती, यह प्रभु प्रेरित है। यानी बुद्धि को मिल गया श्री राम जी का आधार, तो यह श्री राम जी की प्रेरणा से वाणी प्रकट हो रही है। और विद्या एवं अविद्या का यथार्थ निरूपण किया जा चुका है। यदि आप इस शरीर के लिए धन, वंश, कीर्ति, पूजा प्रतिष्ठा और संसार में क्षणिक यश, इन सबको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मात्र अविद्या के ही चाकरी करेंगे। अब विद्या अविद्या का यथार्थ निरूपण एक लिंक इस वीडियो के साथ जोड़ दिया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने कल्याण के लिए एक एक शब्द का भली भांति अमृत पान कर लीजिएगा। तो बुद्धि एक शक्ति है जो कि किसी भी विषय में निर्णय लेने का कार्य करती है। और उस बुद्धि में यदि कपट हो तो कभी भी आपके विचार पवित्र हो ही नहीं सकते। मात्र भेद ही पैदा होगा। जगत में जितने भी संप्रदाय प्रकट हैं उसमें जहां भी मतभेद है
उस मार्ग पर चलकर आप परम गति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। प्रभु का मार्गदर्शन धरती के प्रत्येक मनुष्यों के लिए है। धरती का प्रत्येक मनुष्य यह जान ले कि यह दुर्लभ शरीर मात्र भगवत भाव के उपासना के लिए आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही मिला है। और यहाँ पर चूके तब जीव को अन्य दूसरा कहीं ठौर है ही नहीं। मित्रों, यह विद्या और अविद्या यह दोनों प्रभु की माया है और सृष्टि में आसक्त मनुष्य कभी विद्या के मार्गदर्शन पर चल ही नहीं सकता। यहाँ पर एक प्रमाण ले लें। प्रभु भाई लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि महावृष्टि जिमी फूटी कियारी, अजिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। अर्थात कि जिस प्रकार से भाई अधिक वर्षा होने पर खेतों की कियारियां फूट जाती हैं, उसी प्रकार यदि इस सृष्टि में नारी को स्वतंत्रता दे दी जाए तो वे अवश्य बिगड़ जाती है। अब इस बात को मात्र वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी बुद्धि कपट से मुक्त हो। हाँ, कपट वाले बुद्धि से इतना अवश्य समझ सकते हैं कि जगत में जहां तक लोग मेधावी, यशस्वी और नाम की प्राप्ति किए हैं, वे मात्र चुगलखोरी करके। आज भी यह जगत में उपलब्ध है कि जब तक माताएं, बहनें, बेटियां 24 घंटा स्वतंत्र होके नहीं घूमेगी तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानेंगे। यह चांडाल की भाषा है। जिस भी व्यक्ति ने किया हो, उद्धा, बुद्धा, अविरा, कबीरा, कोई भी हो, गांधी, तेली हो, सब मात्र चुगलखोरी करके संपूर्ण सृष्टि को उथल पुथल कर दिए हैं। जिस मार्ग पे चल के मित्रों आपकी बुद्धि कपट से मुक्त न हो, आप जान ले कि वह जीव पाखंडी होगा। किसी भी मनुष्य के अंतःकरण में अपने इस थोपड़े का फोटो पूजा कराना या मूर्ति खड़ा कराना, यह चांडाल वृत्ति है। यदि आपके अंदर भाव कुछ है, आप बोल कुछ और रहे हैं, तो यह चुगलखोरी है और चुगलखोरी के रास्ते आप कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर किसी जीव से कोई द्रोह नहीं है, सब माया विवश। माने इन प्रकृति में जो लिप्त बुद्धि होगी वह कभी सत्य, अहिंसा, स्वाभाविक संतोष इत्यादि पवित्र भाव को धारण कर ही नहीं सकती। विगत 8 वर्षों से जब इन सब शोध किए हुए बातों को अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में प्रकाशित किया गया, इनको चीफ गेस्ट एडिटर बनाया गया फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिजीज ऑफ माइंड फ्रॉम द ग्लोब एंड फाउंडेशन ऑफ द एज ऑफ ट्रूथ, यानी धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए। तो धरती का एक भी धर्म गुरु हो
राजनेता हो या नोबेल वैज्ञानिक हो, कोई सन्मुख नहीं हुआ। तो मित्रों, यह वाणी इसलिए निकल रही है क्योंकि प्रभु के भाव में क्रोध का तो स्थान ही नहीं है। बस इस सृष्टि में वह क्रोध तभी प्रकट होता है जब भक्तों का शोषण होता है कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष। मित्रों, आज 17 नवंबर है। विगत 10 नवंबर को ही यह शरीर 48 वर्ष पूरा किया। अब धरती पर जब कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहेगा तो अवश्य मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त कर लेगा। निष्काम भाव की प्राप्ति, यह देखिए निष्कर्ष है दिव्य शोध का। निष्काम भाव की प्राप्ति यह मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को यानी जीव को प्रभु अपना धाम दे देते हैं। और निष्काम भाव में कामना नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे इतनी वाणी आधा घंटा से लगभग प्रकट हो रही है, लेकिन धरती पर कोई भी एक मनुष्य इस वाणी को एक श्वास में भी माने, इसकी कल्पना भी आपके मित्र के इस बुद्धि में नहीं है, क्योंकि यह रजोगुण का कार्य है और आपका यह मित्र त्रिगुणी माया के बाहर प्रभु के सेवा में पड़ा है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधु भाव को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इस भाव में संपूर्ण सृष्टि ही यानी आप सभी मित्र परमात्मा के ही सगुण साकार स्वरूप है। यह भाव प्रत्यक्ष से बढ़कर आपके इस मित्र के बुद्धि में स्थिर हो गया। मित्रों, आसक्ति ही सबसे बड़ा दोष है और इससे विरक्ति पाना यह सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन इसके लिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करना होगा और धर्म की क्रिया वह पिता से कपट का परित्याग करने के बाद ही संभव है। जो मनुष्य अपने पिता से कपट का त्याग नहीं कर सकता तो वह इस समाज में क्या पवित्र सेवा दे सकता है। तो इन सब भाव को जान ले और अपने वैसा कार्य बिल्कुल ना करे जिसमें अंतर हो, सोच कर्म वाणी में अंतर हो, ऐसा कार्य न करें। वाणी को विराम दें। इसके पहले जान ले कि इस सृष्टि में जो मर्यादा की रचना है वह रचना विद्या अविद्या
या ब्रह्मा विष्णु महेश जी द्वारा भी नहीं किया गया है। वह सारी रचना अनादि ब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री राम जी की है। और युग कोई हो, देश कोई हो, यह रचना अकाट्य है। अब इसमें कुछ बातें। पहला, हर पुत्र बचपन से ही अपने पिता को विश्वास करने का प्रयास करता है, क्योंकि पिता से बढ़कर देवी देवता, ऋषि मुनि या मनुष्य कोई आपका कल्याण सोच ही नहीं सकता। तो पिता विश्वास की मूर्ति, माता श्रद्धा की मूर्ति होती है। यदि आप अपने माँ को ही मैया पार्वती नहीं मानते तो आपको किसी देवी के मंदिर में जाने का अधिकार ही नहीं है। यह हर जगह है। बहन, यह सुंदर बुद्धि की मूर्ति है। आज भले से हाइब्रिड सिस्टम में कितना भी वासना बहे, लेकिन कोई भी प्राणी समाज में यह नहीं कर सकता कि मैं अपने बहन को देखता हूं तो मुझे वासना का अनुभव होता है। यह अकाट्य है। और बेटी तो पवित्रता की मूर्ति ही है। तो ये सब जो रचनाएं हैं, पुत्र तो प्राण के समान ही होता है। तो जो इन भावनाओं को आधार लेकर जीवन जिएगा, वह तो भगवान की उपासना के लिए धीरे धीरे योग्य बन जाएगा। और जो मर्यादा का ही खंडन करके धन वंश और कीर्ति के चक्कर में रहेगा, उसका कल्याण तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, यह सब कुछ भाव है। यदि किसी मनुष्य से या किसी देवी देवता ऋषि मुनि से आपका यह मित्र 5 पैसे का इनकम हो जाए, यानी अर्निंग, तो यह पवित्र भाव खंडित हो जाएगा। और अब यह शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन यह भाव कभी नहीं टूटेगा कि यह मन बुद्धि शरीर संपूर्ण व्यवस्था ही सेवक है और श्री राम जी इसके स्वामी है। कि असे अभिमाने और जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मैं सेवक। अर्थात ऐसा अभिमान स्वप्न में भी न भूले कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री राम जी इसके स्वामी है। और प्रमाण के रूप में यही रहेगा कि जहां तक आशा की सीमा है, आशा अविद्या की बेटी है, और जहां तक कुटिलता रही वहां तक का परित्याग हो गया। अर्थात अब अगर धरती पर कोई सरस्वती देवी की भी मूर्ति बन जाए तो वह आपके मित्र की बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी के पद का ही परित्याग हो गया। क्योंकि अनुभव हुआ कि अगर ब्रह्मा जी की भी बुद्धि रखेंगे तो हानि लाभ, जीवन मरण और जस अपजस, इन 6 से बच नहीं सकते। यह बात गुरुजी, श्री राम जी के गुरुजी पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी साफ साफ
भरत जी से कहते हैं, वो भी रो देते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसी अपु जसी विधि हार। कि हे भाई, ए बच्ची भरत सुनो, हानि लाभ, जीवन मरण और यश एवं अपयश, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। और ब्रह्मा जी की बेटी मैया सरस्वती जी, जिनको सब लोग पूजा करते हैं, उन्होंने भी देवताओं के उद्धार के लिए मूढ़ बुद्धि कुबड़ी की बुद्धि भ्रमित कर दी। तो आप लोग यही पर जान ले कि काने, खोरे, खोरे माने कुबड़े, काने यानी जो शरीर से अपंग होता है, काना हो, खोरे कुबड़े, खोरे यानी लंगड़े, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो, और किसी भी प्रकार से जो भी जीव अपंग है, वह स्वभाव से ही कुटिल होता है। यह बात सिर्फ जानकारी के लिए दी जा रही है। अगर ऐसा कोई धरती पर मनुष्य है जो कि अपंग हो और उसकी बुद्धि में कपट न हो, तो आ सकता है, इस शरीर का गर्दन काट सकता है, कोई योगी क्या बनेगा। तो मित्रों, अब आप सभी का कल्याण हो, इसी पवित्र भाव के साथ यह जब तक शरीर रहेगा, आपका मित्र इसी भाव में पड़ा रहेगा। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अब यह आशा का एक कच्चा धागा भी सृष्टि में ऋषि मुनि, देवी देवता या किसी मनुष्य से नहीं कर सकता। तो यही श्री शिव जी की कृपा से अवस्था प्राप्त हुआ है। इसी को नैष्कर्म सिद्धि योग कहते हैं, जो कि संन्यास आश्रम की पराकाष्ठा होती है। तो आप सभी का कल्याण हो और अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। यह संपूर्ण विश्व ही मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है। मेरे द्वारा यानी रवि शंकर के द्वारा नहीं, यह श्री राम जी की वाणी है कि मम माया संभव संसारा, यानी संपूर्ण संसार ही मेरी माया से उत्पन्न है। बस इतना ध्यान रखना है, माई से नहीं। ये कोई वासुदेव कुटुंबकम या चांडाल वृत्ति है। परमात्मा का कोई कुटुंब नहीं है। परमात्मा की दासी माया के द्वारा यह संसार निर्मित है। और धरती पर यदि 5 मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प ले ले, तो मित्रों, सतयुग की स्थापना आज भी संभव है। यह तो मात्र कानी अंगुली का कार्य है। जगत में इतने पूजनीय, माननीय, आदरणीय, वंदनीय, आत्मीय इतने पद हैं। धर्मगुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अब इन सभी में मात्र 5 व्यक्ति या तो उपलब्ध हो तो सन्मुख हो जाए, या तो अगर कोई मनुष्य
अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प ले सके तो वह भी आ सकता है, बशर्ते यहाँ पर कोई भी प्राणी आए, अगर वह कपट से मुक्त करने के लिए आ रहा है तो उसको विनम्र भाव ही चाहिए। क्योंकि मित्रों, शोध से निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक अभिमान है वह ज्ञान ही नहीं है। यदि गुरु के अंतःकरण में कपट है, अभिमान है, तो सृष्टि में मात्र कपट एवं अभिमान का ही प्रचार प्रसार होगा। आप सभी बुद्धिमान ही हैं। अब आपका यह मित्र अधिकार, उपदेश एवं आज्ञा इनकी सीमा के बाहर आ चुका है। न तो कहीं उपदेश करना रहा, न तो इस जगत पर कोई अधिकार रहा, और न ही किसी को आज्ञा देना रहा। इतना अवश्य है कि अगर शिव जी को छोड़कर आप इस जगत में किसी से भी आशा रखते हैं तो आपका यह मित्र आपके प्रेम को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।